तो इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पंचायती राज एवं नगर पालिका को हम लोग देखेंगे, जो इससे प्रश्न जो है एकदम हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाता हूँ और ये परीक्षा में एकदम निश्चित यहाँ से आने की पूरी संभावना। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको तो याद ही कर लेना है। तो ये राज्य सूची का है। क्या है? राज्य सूची का है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। इसको VVI मान लीजिए, ये क्वेश्चन VVI है। ये तो प्रश्न बनता है एकदम। प्रश्न यह जो है सो कि आपका क्या होता है, परीक्षा में एकदम पूछने की पूरी संभावना रहा था। कितनी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। कितने अनुसूची में? 11वीं। पंचायती राज कितने में? 11वीं। 73वें संविधान संशोधन। आगे देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय करने का मतलब किसके द्वारा लिया जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने कुल विषय दिए गए हैं? तो ये आपको 29 विषय है। इसको हर हाल में जो है आपको याद कर लेना है। ये आपको VVI है दोस्तों। तो ये सब प्रश्न जो बनता है यहाँ से, है ना, तो ये सब क्या करना है, याद करते हुए हमको आगे चलना है। आगे देखते हैं। आगे है 13वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है ना, ये सब याद रखना है। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर की जाती है? ये प्रश्न भी जानना जरूरी है। आपका प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पंचायती राज का चुनाव होता है ना, पंचायत राज का चुनाव होता है। उसमें पंचायत में मुखिया बनते हैं, है ना, पंचायत समिति बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, इस तरह का उसमें बहुत सारा कथी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये अनुच्छेद 243 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? ये बहुत जरूरी है। 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिला, 1959 ईस्वी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो होता है ना, 2 अक्टूबर, उस तिथि को क्या हो, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है शुभारंभ किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किन समिति के द्वारा हुआ? ये VVI इसको मान ली। ये तो कितना बार प्रश्न पूछा गया, ये कहना मुश्किल है। ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। कौन समिति द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, सिफारिश किया गया था, और उसी के तहत जो है कि चलाया जा रहा है दोस्तों। तो इसको जो है एकदम याद कर लेना है, किसी भी हालत में इसको क्या करना है, याद कर लेना है ना। तो इससे जो है ये चैप्टर जो है इसमें प्रश्न एकदम हर हाल में बनता है, इसलिए इसको हमको याद कर लेना है दोस्तों। आगे देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की प्रस्तुति की थी? देखिए, हम लोग तो बलवंत राय मेहता सभी चल रहा है, लेकिन अशोक मेहता समिति भी जो है पंचायती राज का वह क्या किए थे, उसका भी वह प्रतिमान प्रस्तुत किए थे। ये 2 स्तरीय था। कितना था? 2 स्तरीय था। लेकिन अभी जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था जो चल रहा है, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा चल रहा है, जो त्रिस्तरीय है ना। आगे देखते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 ईस्वी में। ये बहुत जरूरी। कब किया गया था दोस्तों? 1993 ईस्वी में। तो ये भी हमको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। आगे देखते हैं। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? देखिए, ये बहुत जरूरी है, इसको तो VVI याद कर लेना है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कंठस्थ याद कर लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना, इसलिए इसको जो है किसी भी कीमत में जो है क्या करना है, याद कर लेना है दोस्तों। कब? 73वां संविधान संशोधन, है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में यहाँ देखिए क्या क्या है, यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है। 11वीं अनुसूची में इसमें जो है पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।
इस सूची में 29 विषय है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है? इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व तो बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय है। इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय है। पंचायती राज में कितने हैं? 29 विषय। ये मतलब हम लोग को मतलब भुलाना नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करते हुए हम लोग को आगे चलना है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे यहाँ पर जो है कुछ समितियाँ हैं जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें जो कह रहा है, इसमें जो है, इसमें आपका जो है समितियां जो हैं पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित समितियां। देखिए ये समितियां से भी प्रश्न क्या होता है, पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको भी हमको ध्यान में आगे लेकर के चलना है। देखिए पहला क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, जो इसी के अनुशंसा पर इन्हीं के द्वारा जो दिया गया था, कब 1957 ईस्वी में जो इसको दिया गया था, इन्हीं के तर्ज पर जो है अभी भी हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है दोस्तों। दूसरा है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1977 में अशोक मेहता समिति। उसके बाद आया जेबी के राव समिति। जेबी के राव समिति कब आया? 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। उसके बाद आया आपका LM सिंघवी समिति, ये कब आया? 1986 ईस्वी में। उसके बाद में संथानम समिति कब आया? 1962 ईस्वी में। सादिक अली समिति 1964 ईस्वी में। इतना तरह का जो है सब समिति बनाया गया पंचायती राज के तहत, लेकिन जो है ये अभी जो चल रहा है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये क्या हो रहा है, ये हमारे अभी पूरे भारत में क्या है, लागू है दोस्तों, है ना। इसलिए जो है हमको ध्यान में देना है कि अभी किसके थी बनाए हुए समिति जो चल रहा है अभी, तो ये जो है हमको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ अगला पॉइंट क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की, है ना, संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा क्या किया गया था? संस्तुति किया गया था पंचायती राज को, है ना। आगे देखते हैं, किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषद को भी, है ना, कार्यान्वयन की शक्तियां दी गई है। देखिए कहाँ कहाँ दिया गया है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। तो ये आपको जो देखना है कि कहाँ कहाँ पर दिया गया है, ये 3 राज्य में दिया गया है दोस्तों। किसको? जिला परिषदों को भी कारणों का जो है दिया गया है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, है ना। फिर देखिए आगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप होता है? ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? ब्लॉक स्तर पर होता है, क्योंकि 3 स्तर पे हमारे चुनाव होता है ना, ब्लॉक स्तर पर हो गया, पंचायत स्तर पर हो गया, ग्राम स्तर पर हो गया, है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है जिला स्तर पर हो गया, एक ब्लॉक स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर, ये 3 स्तर पर जो होता है पंचायती राज व्यवस्था का क्या होता है, चुनाव होता है। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए ये क्वेश्चन देता है कि किसका मतलब वो किया जाता है, तो विकेंद्रीकरण। ये शब्द को ना आपको याद कर लेना, ये शब्द से प्रश्न बनता है ना, ये शब्द से। तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योगदान बनाना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना, यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित देना, यही मेन है पंचायती राज का क्या, इसका उद्देश्य दोस्तों। इसलिए इस शब्द को हमको नहीं भूलना है, इसको याद में रखना है। यदि पंचायत भंग होती है, अब देखिए आगे, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? ये तो जानते हैं हम लोग सब, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह। जैसे आपको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति में होता है लागू, प्रधानमंत्री में होता है, मुख्यमंत्री, सबका वही है 6 माह, है ना। अगर 6 महीना के अंदर उसको क्या करना है, चुनाव करा लेना रहता है दोस्तों। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? देखिए
पंचायत में आरक्षण का भी प्रावधान है दोस्तों। तो यहाँ क्या है, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है, महिलाओं के सीट पर आरक्षण रहता है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है, तो राज्य विधान मंडलों को, किनको किया गया है, राज्य विधान मंडलों के लिए जो है इनको क्या किया गया है, शक्तियों का ये क्या किया गया है, उसका शक्ति प्रदान करने की दिया गया है। आगे देखते हैं, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है, तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जहां पर होता है ना, उस राज्य में इसका क्या किया जाता है, लागू किया जाता है कि नहीं है। तो ये सब ध्यान में हमको रखना है, ताकि जो है परीक्षा में अगर इसका से प्रश्न बनता है तो एक भी प्रश्न हमें नहीं छूटना चाहिए। देखते हैं आगे, तो 11वीं अनुसूची में जो है ये सब 29 विषय है, 73वें संशोधन द्वारा है, और कितने अनुच्छेद, आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद 243 6 में है, और ये 243 जी में है, ये मतलब अंग्रेजी में है। तो ये आर्टिकल भी हमको क्या करना है, याद करते हुए आगे चलना है दोस्तों। उसी तरह से जो है आपको 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है, जिसमें कि कितना विषय है, 18 विषय है। इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कितने अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद आपको 243 व में है। कितने में है दोस्तों, अनुच्छेद 243 व में है। तो ये सब जो था हमारा आज का, जो ये हम लोग जो नगर पालिका या फिर और इसमें जो बच जाता है दोस्तों, इसको हम लोग अगला पार्ट लेकर के आएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। इसलिए आज हम लोग इस सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। जिस तरह से आप लोग मेरे चैनल में बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह